सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान के पास मैजिक है। कोई आग को कंट्रोल कर सकता है, कोई हवा को, कोई पानी को। लेकिन इसी दुनिया में एक लड़का पैदा होता है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं। और सबसे मजेदार बात, उसका सपना है पूरी मैजिक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अस्ता की। लेकिन अस्ता के पास मैजिक नहीं है, तो फिर वो इतना पावरफुल कैसे बनता है? और उसके पास आती है ऐसी पावर जो दूसरों की मैजिक को ही खत्म कर सकती है। आज बात करते हैं ब्लैक क्लोवर की, एक ऐसे एनिमे की जिसमें मैजिक, राइवलरी, फ्रेंडशिप और जबरदस्त बैटल सब कुछ देखने को मिलता है। कहानी शुरू होती है क्लोवर किंगडम से। इस दुनिया में मैजिक सिर्फ एक पावर नहीं है, बल्कि लोगों की पूरी जिंदगी मैजिक के आसपास घूमती है। जिसके पास जितनी पावरफुल मैजिक होती है उसे उतना ही सम्मान मिलता है। लेकिन अस्ता और यूनो की कहानी थोड़ी अलग है। दोनों बच्चों को बचपन में एक ही चर्च में छोड़ दिया जाता है। दोनों साथ बड़े होते हैं और बचपन से ही एक दूसरे के राइवल होते हैं। लेकिन दोनों का एक ही सपना होता है, विजार्ड किंग बनना। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूनो के पास शुरू से ही इनक्रेडिबल मैजिक टैलेंट है। वहीं दूसरी तरफ अस्ता के पास कुछ भी नहीं। लेकिन अस्ता हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रोज इतनी मेहनत करता है कि उसके शरीर की ट्रेनिंग देखकर कोई भी थक जाए। फिर आता है वो दिन जब 15 साल की उम्र में हर लड़के को उसका ग्रीमियोर मिलता है। यूनो को मिलता है एक बेहद रेयर 4 लीफ क्लोवर ग्रीमियोर और आस्था से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब आस्था और यूनो मुसीबत में फंसते हैं तब आस्था के सामने एक मिस्टीरियस 5 लीफ ग्रीमियोर आता है और इसी ग्रीमियोर के अंदर होती है एंटी मैजिक, ऐसी पावर जो दूसरी मैजिक को कैंसिल और नेगेट कर दे। यहीं से आस्था की असली जर्नी शुरू होती है। आस्था आगे चलकर मैजिक नाइट्स में शामिल होने के लिए परीक्षा देता है और उसे मिलती है एंट्री ब्लैक बुल्स में। अब ब्लैक बुल्स कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं है, ये ऐसे लोगों की टीम है जो थोड़े अजीब हैं। लेकिन यही स्क्वाड धीरे धीरे आस्था के लिए उसके परिवार जैसी बन जाती है। इस स्क्वाड के कैप्टन है यामी शुकिरो। यामी का एटीट्यूड काफी अलग है। वो आस्था को सिर्फ इसलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करता क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है, बल्कि वो आस्था की मेहनत और डिटर्मिनेशन को पहचानता है। और ब्लैक बुल्स में हमें मिलते हैं कई मेमोरल कैरेक्टर्स, जैसे नोएले सिल्वा जो एक पावरफुल नेवली फैमिली से आती है लेकिन अपनी मैजिक को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करती है। फिर है लक, मैग्ना, पिनरल और बाकी ब्लैक बुल्स। हर कैरेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी और अपनी फाइटिंग स्टाइल है और यही चीज ब्लैक क्लोवर को सिर्फ अस्ता की कहानी नहीं रहने देती। अब आते हैं एनीमे की सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप में से एक पर। आस्था और यूनो दोनों राइवल्स हैं, लेकिन ये राइवलरी टॉक्सिक नहीं है। अगर यूनो आगे बढ़ता है तो आस्था भी खुद को और मजबूत करने की कोशिश करता है। अगर आस्था कोई इम्पॉसिबल चीज कर देता है तो यूनो भी पीछे नहीं रहना चाहता। दोनों अलग रास्तों पर चलते हैं। यूनो के पास पावरफुल मैजिक है, आस्था के पास एंटी मैजिक है। एक तरफ नेचुरल टैलेंट और दूसरी तरफ मेहनत और डिटर्मिनेशन। और यही कॉन्ट्रास्ट पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग बना देता है। शुरुआत में ब्लैक क्लोवर आपको एक टिपिकल मैजिकल एडवेंचर जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वर्ल्ड बहुत बड़ा और डार्क होता जाता है। मैजिक नाइट्स को अलग अलग एनिमीज और थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। फिर कहानी पहुंचती है ELF रिकार्नेशन आर्क तक और यहाँ से कहानी में बड़े सीक्रेट सामने आने लगते हैं। इसके बाद स्टोरी और भी डेंजरस होती जाती है जब स्पेड किंगडम और डार्क ट्रेड सामने आते हैं। इन विलन्स के पास पावरफुल डेविल रिलेटेड एबिलिटीज होती हैं और उनका थ्रेट सिर्फ कुछ कैरेक्टर तक सीमित नहीं रहता, पूरे किंगडम की सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। यहीं पर आस्था को अपनी एंटी मैजिक की असली लिमिट समझनी पड़ती है और उसको अपनी पावर के सोर्स से भी सामना करना पड़ता है। अगर आपको ऐसे एनीमे पसंद है जिनमें ट्रेनिंग, फ्रेंडशिप, राइवलरी, मैजिक और पावरफुल फाइट्स हो तो ब्लैक क्लोवर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका अंडरडॉग कॉन्सेप्ट। आस्था के पास शुरुआत में वो चीज नहीं है जो इस दुनिया में सबसे जरूरी मानी जाती है, मैजिक। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता है। और एनीमे का एक बड़ा मैसेज यही है कि टैलेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन हार मानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, शुरुआत में कुछ एपिसोड में आस्था की लगातार शूटिंग कुछ लोगों को अनोइंग लग सकती है, लेकिन
जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर्स और बैटल्स काफी ज्यादा इंगेजिंग हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल ब्लैक क्लोवर टीवी एनिमे में कुल 170 एपिसोड हैं। यह रन अक्टूबर 2017 से मार्च 2021 तक चला और एपिसोड 170 पर ओरिजिनल टीवी रन खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2026 में ब्लैक क्लोवर वापस आ रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक नया ब्लैक क्लोवर सेकंड सीजन अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और क्रंची रोल ने कंफर्म किया है कि नया सीजन भी वहां स्ट्रीम होगा। ऑफिशियली क्रंची रोल पर ब्लैक क्लोवर एनिमे अवेलेबल है। हालांकि स्ट्रीमिंग अवेलेबिलिटी कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। क्रंची रोल ने ओरिजिनल सीरीज और अपकमिंग न्यू सीजन दोनों की स्ट्रीमिंग कंफर्म की है। इसके अलावा ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग नाम की मूवी भी है जो 2023 में रिलीज हुई थी। इसलिए अगर आप ब्लैक क्लोवर शुरू करना चाहते हैं तो पहले 170 एपिसोड टीवी एनिमे से शुरुआत करना सबसे आसान तरीका है। तो कुल मिलाकर ब्लैक क्लोवर सिर्फ मैजिक और फाइट्स वाला एनिमे नहीं है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास वो पावर ही नहीं थी जो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। फिर भी उसने अपने ड्रीम को छोड़ने से मना कर दिया। आस्था और यूनो की राइवलरी, ब्लैक होल्स की क्रेजी टीम, नोएल की जर्नी और लगातार बढ़ता हुआ वर्ल्ड, इन सब की वजह से ब्लैक क्लोवर एक लॉन्ग लेकिन रिवॉर्डिंग जर्नी बन जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब ओरिजिनल एनिमे 170 एपिसोड के बाद रुका था तब फैंस को लगा था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन अब 2026 में कहानी फिर आगे बढ़ने वाली है। तो अगर आपको नारुतो, ब्लीच, फेरी टेल या माय हीरो एकेडमिया जैसे एनिमे पसंद है तो ब्लैक क्लोवर को डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है।